नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की बात है, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कि उनको बहुत ही बड़े लेवल के ऑयल एंड गैस के भंडार मिले हैं, जो कि बताया जा रहा था कि इनसे पाकिस्तान का पूरा जो डेस्टिनी है वही यहाँ पर बदल जाएगा। एंड कुछ कुछ एरियाज़ पे तो ये भी कहा जा रहा था कि भंडार इतने बड़े हैं कि ये दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी यहाँ पे कहलाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट शॉक टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कोई भी मेजर ऑयल कंपनी पाकिस्तान के इन ह्यूज ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शोकेस नहीं कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई। जानी मानी मैगजीन oilprice.com, जो कि ऑयल और एनर्जी के क्षेत्र को लेके सभी तरह की खबरें पेश करती है, और इनफैक्ट ये वाली जो खबर है भारतीय न्यूज़ मीडिया एबीपी न्यूज़ के द्वारा भी कवर करी गई कि पाकिस्तान को मिला ऑयल और गैस का भंडार, लेकिन कोई भी दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी एक्सप्लोरेशन को लेकर वहाँ पर तैयार नहीं है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे भंडार मिले थे, एंड ऑल्सो मेनली डिस्कस किया जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न जिसके चलते यहाँ पे कोई भी जो बड़ी मेजर ऑयल कंपनी है वो एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अनअकैडमी ने अपना नया ऑफलाइन सेंटर अब बिहार के पटना में भी ओपन कर लिया है, और वहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्सेज को अवेलेबल करवा रही हैं। एंड साथ में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू किया जाएगा, एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको यहाँ पे सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ सी हिस्ट्री बता दूं। जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की बात है, पाकिस्तान की बहुत सारी न्यूज़ मीडिया के द्वारा इस चीज़ को कवर किया गया कि हमें भारी मात्रा में ऑयल और गैस के जो भंडार हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बल्कि वहाँ की जो न्यूज़ मीडिया है उन्होंने ये तक कहा कि ये इतने बड़े लेवल के भंडार हैं कि इससे पाकिस्तान का जो पूरा भविष्य है, पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है वही यहाँ पे बदल सकती है। ये बहुत ही बड़ी बात थी, बिकॉज इन्होंने पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ये लोग सर्वे करने में लगे हुए थे, एंड सडनली इनको मालूम पड़ता है कि इनके जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो कि पिछले साल तक 193 मिलियन बैरल्स पे थे, वो अब सडनली बढ़कर 243 मिलियन बैरल्स को टच कर चुके हैं। इवन केवल ऑयल में नहीं बल्कि गैस के रिजर्व्स को लेकर भी, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ भी देखने को मिला कि जो रिजर्व्स पहले 18.1 TCF पर थे वो बढ़कर 18.47 TCF को टच कर चुके थे। एंड पाकिस्तान के लिए केवल ये खबर आना एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए मेनली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप देखिए 29% ऑफ गैस, 85% ऑफ ऑयल और 50% ऑफ LNG जैसी चीज़ों को पाकिस्तान इंपोर्ट के माध्यम से ही पूरा करता है। और ये भी जो इंपोर्ट का बिल है वो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का आने वाले 7 सालों में ऑलमोस्ट 2 गुना होने वाला है, $17.5 बिलियन से बढ़कर $31 बिलियन टच करने वाला है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये जो इतने बड़े भंडार मिल गए हैं, इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो पाएगा, एंड जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है सिंस 2021, ये कहा जा रहा था कि उसकी जो इकोनॉमी है उनको भी एक बड़ा, जिस बूस्ट की आवश्यकता थी वो यहाँ पर उनको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पे मेजर कंपनी ने इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट शोकेस नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हमने रिसेंटली देखा जैसे गयाना, एक छोटा सा देश है साउथ अमेरिका का, जब वहाँ पे भंडार मिले तो एकदम से बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे कतार में लग गई कि हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, हमें एक्सट्रैक्शन करनी है। लेकिन पाकिस्तान में
ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, जबकि कहा जा रहा था कि ये वाले जो रिजर्व्स हैं ये दुनिया के 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे रीजंस, पहला रीज़न ये है कि केवल प्रॉपर एक्सप्लोरेशन करने के लिए वहाँ पर लगभग $5 बिलियन का खर्चा आएगा, जिसमें कि अगेन जो समय लगेगा वो भी 4 से 5 साल का समय लगेगा अगर वहाँ से एक्सट्रैक्शन को शुरू करना है। तो पहली बात तो चूंकि पाकिस्तान ने अभी तक केवल सर्वे किया है, एक्सप्लोरेशन प्रॉपरली नहीं किया है कि एग्जैक्टली किन किन पॉकेट्स में ऑयल एंड गैस है, इसके पीछे बहुत खर्चा आएगा एंड बहुत सारी कंपनीज ये करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान के ही जो एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहम्मद अली, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर एक्सट्रैक्शन करना शुरू करना है तो अगर टोटल भंडारों में से केवल 10% को भी एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है तो मान के चलिए कि 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा आएगा, जो कि अगेन कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि एक तो पहले एक्सप्लोरेशन के लिए 5 बिलियन और उसके बाद एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलग से 25 से 30 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा। और यही कारण है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है। पिछले साल भी खबर आपने देखी होगी, देखिए नवंबर 2023 की खबर है, जानी मानी कंपनी शेल ने अपने पाकिस्तानी यूनिट को सेल किया टू दी सऊदी फर्म। इन्होंने पिछले साल 18 ऑयल और गैस ब्लॉक्स की नीलामी करी थी, जिसमें कोई भी इंटरनेशनल कंपनी सामने नहीं आई एंड मजबूरी, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अच्छे संबंध हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनको मजबूरन में यहाँ पर ये वाले ऑयल और गैस ब्लॉक्स को परचेज करना पड़ा था। शेल ने तब कहा कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है हमें भारी लॉसेस देखने को पड़ रहे हैं, बिकॉज जो पाकिस्तान की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है और यहाँ पर जो कंट्री की फाइनेंशियल हालत है वो बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कोई भी और कंपनी या कंट्री करने को तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा कारण जो कि अगेन एक वेल नोन फैक्ट है वो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिस्क्स। हम लोग सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में चाइना बहुत बड़े लेवल पे अपने सीपेक के प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है, जिसमें कि दोस्तों हमें कई बार ऐसे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें कि चाइना के कई सारे इंजीनियर्स, वहाँ के कर्मचारियों को मारा भी गया है। इनफैक्ट इसी साल मार्च के महीने में हमें ये वाला इंसिडेंट देखने को मिला था जहाँ पे 5 चाइनीज़ नेशनल्स को मारा गया था। आज से 3 साल पहले 2021 में ये वाला इंसिडेंट देखने को मिला था जहाँ पर अगेन एक पूरी बस पलटी थी और उसमें भी बहुत सारे जो चाइनीज़ नेशनल्स थे जो कि इन सीपेक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, इनको यहाँ पे मारा गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 9 चाइनीज़ 4 पाकिस्तानीज वर किल्ड इन दासू बस ट्रेजेडी, 2021 की ये खबर है। एंड सिमिलरली इसी साल अगेन मार्च के महीने में हमें एक अटैक देखने को मिला था ग्वादार पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर कि बहुत सारे चाइनीज़ एसेट्स के ऊपर अटैक किया गया था। तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, क्योंकि मान लीजिए कोई भी ऑयल कंपनी पाकिस्तान में आकर के एक्सप्लोरेशन को शुरू करती है, उसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को उनको पाकिस्तान में रखना पड़ेगा एंड यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसकी वजह से अगेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ या जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। एक और बड़ा कारण जो कि यहाँ पे पॉसिबल है कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट ट्रेड करता है एंड आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि $1 बिलियन के आसपास का, ये मान लीजिए कि $1 बिलियन के आसपास का जो फ्यूल है वो ईरान के द्वारा पाकिस्तान में स्मगल किया जाता है और पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर उसको बेचा जाता है। और इसीलिए जो दूसरी कंपनीज हमको लगता है कि जब ऑलरेडी इस तरह के काम हो रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करते भी हैं तो क्या गारंटी है कि हमें वहाँ पर इस चीज़ की मार्केट मिलेगी। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो कि यहाँ देखने को मिले हैं, देयर इज़ अ बिग चांस कि आने वाले सिग्निफिकेंट फ्यूचर में हमें कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के इन ऑयल रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन में देखने को नहीं मिले। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये केवल ऑयल रिजर्व्स का सर्वे करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के भी अंदर दोस्तों ऐसे सर्वे होते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि इंडिया में बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं जिसके अंदर 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हो सकते हैं। और इंडिया के पास तो अपनी खुद की कंपनियां भी हैं, ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो कि कल को आकर के एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं, यहाँ तक कि एक्सट्रैक्शन भी कर सकती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने में समय और पैसा
दोनों बहुत लगता है, जो कि पाकिस्तान के पास फिलहाल भारी कमी में है। सो केवल रिजर्व्स का सर्वे करने से कहानी आगे नहीं बढ़ती, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर के आप उस पोटेंशियल रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड तभी जाकर के उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के इन ह्यूज ऑयल रिजर्व्स को लेकर। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।